ये ये वृक्ष देखो, ये वृक्ष क्या कर रहे हैं। ये अगर कोई साधारण सरोवर है, वृक्ष को ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। जी बिल्कुल। ये प्रिया जी के जल का स्पर्श करने के लिए देखो, जल से स्पर्श कर रहे हैं दोस्तों। ये प्रिया जी का सरोवर है। वो कह रहे हैं प्रिया जी के सरोवर का जल का स्पर्श हमको हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बिल्कुल बाबा। ये देख रहे हैं, प्रिया कुंड की तरफ इस वृक्ष का झुकाव होता जा रहा है। जनरली वृक्ष जब बड़े होते हैं तो ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन ये देखें जल की तरफ इस वृक्ष का झुकाव। सभी वृक्षों का झुकाव जल की तरफ है दोस्तों। आप 1000 बार खाली कर दें, व्हाइट पानी भरवा दें, 2 दिन के अंदर में ये मेहंदी का रंग छोड़। वैराग्य से ही भगवान की प्राप्ति नहीं, ग्रस्त में रह करके भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल बाबा। 5500 वर्ष पुराने वृक्ष के दर्शन करा पा रहा हूँ दोस्तों आपको इस प्रिया कुंड पीली पोखर के पास। आप दर्शन करें। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल के श्रीधाम बरसाना में हूँ और यहाँ पर मैं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के संपूर्ण लीला स्थलियों के दर्शन करा रहा हूँ। इसी क्रम में मैं पहुँच चुका हूँ दोस्तों एक ऐसे दिव्य चमत्कारी रहस्यमयी सरोवर के दर्शन कराने, जिसे प्रिया कुंड पीली पोखर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। कहते हैं द्वापर युग में श्री राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ इस सरोवर में धुले थे, जिसकी वजह से इस सरोवर का जल मेहंदी के रंग का आज भी दिखता है दोस्तों। जी हाँ, ऐसे दिव्य चमत्कारी रहस्यमयी द्वापर युग के सरोवर के दर्शन कराने के लिए मैं आ चुका हूँ दोस्तों। और यहाँ की प्राचीनता सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये वृक्ष आप देखें, आप ये वृक्ष द्वापर युग के वृक्ष हैं दोस्तों। ये अंदर भी आप देख पा रहे हैं, दिखा देता हूँ आपको। ये वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है दोस्तों। प्रिया कुंड पीली पोखर के पास में ये वृक्ष के दर्शन करें आप। द्वापर युग के वृक्ष हैं दोस्तों। कितने घने वृक्ष हैं और कितने ज़्यादा प्राचीन हैं आप देख पा रहे हैं। 5500 वर्ष पुराने वृक्ष के दर्शन करा पा रहा हूँ दोस्तों आपको इस प्रिया कुंड पीली पोखर के पास। आप दर्शन करें और प्रणाम जरूर करें इन वृक्षों को, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के स्वरूप है दोस्तों। इस सरोवर में अभी आपको दिखाता हूँ मैं, लेकिन सरोवर के चारों तरफ देखें कितनी सुंदर हरियाली है और सरोवर के चारों तरफ अनगिनत प्राचीन काल के वृक्ष हैं दोस्तों। इनमें से कुछ वृक्ष द्वापर युग के हैं और ये अभी आप सरोवर के दर्शन करें। ये सरोवर का जो रंग है, पानी का रंग है दोस्तों, आप देखें तो बिल्कुल मेहंदी के रंग का है। और सोचिए द्वापर युग में आज से ठीक 5500 वर्ष पूर्व राधा रानी ने इसी सरोवर में अपने मेहंदी के हाथ धोए थे, और जिसकी वजह से इस सरोवर का जल बिल्कुल मेहंदी के रंग का हो गया। और ये बताया जाता है कि कई बार इस सरोवर को खाली भी कराया गया, इसके जल को निकलवाया भी गया, साफ़ भी किया गया, लेकिन जैसे ही इसमें नया जल भरते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये जल जो है मेहंदी का रंग, मेहंदी का रूप ले लेता है दोस्तों। और इसमें कछुए भी हैं, जैसा कि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। लेकिन ये स्थान, ये सरोवर बहुत ही दिव्य है, बहुत ही प्राचीन है दोस्तों। यहाँ की संपूर्ण लीला हम यहाँ के पंडित जी से भी जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। बाकी संक्षेप में मैंने इतना बता दिया कि इसे प्रिया कुंड भी बोलते हैं और इसे पीली पोखर भी बोलते हैं। और इस स्थान पर राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए थे, जिसकी वजह से इस सरोवर का जल मेहंदी के रंग का हो गया है। कई बार इसका जल निकलवाया भी गया, कई बार साफ़ भी किया गया, दूसरा पानी, नया पानी भरा गया। लेकिन जैसे ही नया पानी भरते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर यह पानी का रंग मेहंदी के रंग का हो जाता है, या फिर कह लें इस पानी में मेहंदी का रंग चढ़ जाता है दोस्तों। ऐसा दिव्य, ऐसा प्राचीन, ऐसा रहस्यमयी सरोवर जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। बरसाने का बड़ा ही प्रसिद्ध और बहुत ही पवित्र सरोवर है प्रिया कुंड पीली पोखर। बाकी चलते हैं, आगे से भी दर्शन कराते हैं, चारों तरफ से दर्शन कराएंगे और यहाँ के संपूर्ण लीला के बारे में, संपूर्ण पौराणिक इतिहास के बारे में पंडित जी से भी जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यहाँ पर सरोवर के किनारे पर दोस्तों ढेर सारी कुटियाँ बनी हुई हैं, जहाँ पर संत आज भी रहते हैं, भजन करते हैं। और धूप की वजह से आप ज़रा देखें कितना सुंदर दिख रहा है
ये सरोवर। ये जो कलर है ना दोस्तों, ये कलर कहीं और नहीं देखने को मिलेगा आपको। किसी भी सरोवर में चले जाइए ये कलर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मेहंदी के हाथ राधा रानी ने यहीं पर धोए थे। तो ये पानी का रंग राधा रानी जी के मेहंदी के वजह से हुआ है। मेहंदी के हाथ धुले थे, मेहंदी का जो रंग है वह इसी जल में जो है देख सकते हैं आप, देखने को मिलता है। एकदम हूबहू मेहंदी का रंग है दोस्तों इस सरोवर का जल। और यहाँ पे देख सकते हैं संत हैं जो कि यहाँ पे दोस्तों भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। और देखें सरोवर में ताज़ा जल भरा भी जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया, इसको अनगिनत बार इस सरोवर को खाली कराया गया और इसमें नया जल भी भरा गया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इसका मेहंदी का रंग कभी जाता नहीं है। नया जल जब भी भरते हैं 24 घंटे के अंदर इसका जल मेहंदी के रंग का हो जाता है दोस्तों। बाकी चलिए दोस्तों, उधर मंदिर भी है, वहाँ दर्शन भी कराएंगे आपको। और साथ ही साथ पंडित जी वहाँ पे होंगे तो हम संपूर्ण यहाँ की पौराणिक ऐतिहासिक लीला को भी जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। बाकी यहाँ पे देखें प्राचीन वृक्ष के दर्शन करें आप। ये वृक्ष भी द्वापर युग का ही देखने से लग रहा है। और यहाँ पे भंडारे का भी आयोजन किया जाना है दोस्तों, तैयारी चल रही जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। अब जो है हम आपको यहाँ पे मंदिर है दर्शन कराएंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा निधिवन भी बना हुआ है, उसके भी दर्शन कराएंगे। ये देखें आप, कितनी सुंदर हरियाली है इस सरोवर के चारों तरफ। और ये दोस्तों मंदिर है, हम दर्शन कराएंगे। और वहाँ पे पंडित जी भी रहते हैं, उनसे भी हम यहाँ की संपूर्ण पौराणिक इतिहास के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा निधिवन भी बनाया गया है और दर्शन करा देते हैं आपको यहीं से। तो ये देखें, बिल्कुल वही वृक्ष है दोस्तों जो कि वृंदावन के निधिवन में है। इसमें मैं देख पा रहा हूँ तो कुल 2 वृक्ष हैं दोस्तों, लेकिन ये 2 वृक्ष इस प्रकार से फैले हुए हैं जैसे मानो कई वृक्ष हों। मंदिर के बिल्कुल सामने भी दोस्तों बरगद के काफ़ी प्राचीन वृक्ष हैं। और यहाँ पे देखें, बरगद की जो एक टहनी है इस साइड आ चुकी है और इसको सपोर्ट दिया गया है दोस्तों। सपोर्ट नहीं दिया गया है, अगर देखें आप दोस्तों आप, तो इस वृक्ष ने खुद अपना सपोर्ट बना लिया। ये देखें आप, ये बिल्कुल ज़मीन में आकर के यहाँ पे स्पर्श हो गया है। देख रहे हैं दोस्तों, कितना दिव्य वृक्ष के दर्शन करा पा रहा हूँ। पीली पोखर के चारों तरफ ऐसे दिव्य वृक्ष के दर्शन होंगे। अंदर भी चल कर के दर्शन कराऊँगा दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। दोस्तों यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही दिव्य दर्शन आप कर पा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के। और बाबा जी हैं, बाबा जी से हम यहाँ के संपूर्ण पौराणिक इतिहास के बारे में जानेंगे, यहाँ की संपूर्ण लीला के बारे में जानेंगे। देखो ये सामने ये सरोवर दिखाई दे रहा है। जी जी। राधा रानी के प्रागट्य से पहले यहाँ सरोवर नहीं था। जी। इस सरोवर का प्रागट्य कहाँ से हुआ? जैसे भगवान के चरणों से गंगा प्रकट हुई, मन से मानसी गंगा प्रकट हुई, हृदय से जमुना प्रकट हुई, जी जी। ऐसे ही राधा रानी के इन कर कमलों से, हाथों से जल की धारा प्रकट हुई। उसी से ये सामने आप सरोवर देख रहे हैं कि ये सरोवर बन करके तैयार। उस जल की धारा से सरोवर बना। उस सरोवर में राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए। अच्छा अच्छा। मेहंदी के हाथ धोते ही ये सारा व्हाइट रंग का जो सरोवर था एकदम मेहंदी के रंग का हो गया। जी जी। अब इसकी महिमा ये है, इसे आप 1000 बार खाली कर दें, व्हाइट पानी भरवा दें, 2 दिन के अंदर में ये मेहंदी का रंग छोड़ दें। अच्छा अच्छा। इसका मेहंदी कलर 12 महीने रहता है, 24 घंटे यही स्थिति बनी हुई है। इसको कई बार साफ करवाया गया है। कितनी बार वैज्ञानिक आ गए। अच्छा अच्छा। वैज्ञानिक आए 2 पुणे से, 2 बॉम्बे से। अच्छा उन्होंने जाने क्या घोल घोल करके 6 महीने तक इसमें डालते रहे। अच्छा अच्छा। बोले हम डिस्टिल वाटर बना दें। अच्छा अच्छा। परंतु डिस्टिल वाटर
नहीं बना पाए। अच्छा आखिर में उनको पीछे हटना पड़ा। अच्छा अच्छा, बोले कि भैया ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। वैसा ही रहेगा। आखिर में जाकर के इस सरोवर ने अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा। जी तो वैज्ञानिकों का काम है शोध करना। जी बिल्कुल। उन्होंने शोध कर लिया, जी परंतु उन्हें रिजल्ट तो वही मिला जो पहले था। पहले था, बिल्कुल उसमें कोई बदलाव तो आया नहीं। कोई बदलाव नहीं। ऐसी स्थिति में इसकी ये मर्यादा है, इसे 1000 बार खाली कर दो, व्हाइट पानी भर दो, जी जी 2 दिन में मेहंदी का रंग छोड़ दे। प्रिया जी के कर कमलों से प्रकट होने के कारण इसका नाम पड़ा प्रिया जी का कुंड, क्योंकि उन्होंने प्रकट किया। जी। बीच में से जी और का हटा दिया। अच्छा, प्रिया कुंड नाम है प्रिया जी का कुंड, परंतु जी और का हटा करके उसे प्रिया कुंड कर दिया। प्रिया, दूसरा नाम है पीली की पोखर। पीली की पोखर। पीली की पोखर, बोले पीली कौन है? तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी, तपे हुए स्वर्ण के समान जिनका रंग है, रूप है, आवा है, वर्ण है। ऐसी पीले रंग की। सोना कैसा होता है? पीले रंग। पीले रंग। राधा रानी ऊपर जाके दर्शन करो कैसी हैं? पीले रंग। पीले रंग। तो एक नाम किशोरी जी का पीली, जी जी पीली की पोखर, बीच में से की हटा दिया, पीली पोखर। कुछ लोगों ने अर्थ कर दिया पीले रंग की पोखर है, उसमें हल्दी के हाथ धोए ना, मेहंदी के हाथ। मेहंदी के हाथ धोए। जो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। उसके अलावा भी देखो, इधर आप चारों तरफ नजर घुमाओ, ये राधा रानी का निजी सरोवर है। इस सरोवर में राधा रानी नित्य स्नान के लिए आती है, और जिस समय स्नान करती हैं तो ये 8 छतरियां लगी हुई हैं सरोवर के चारों तरफ में। ये छतरियां, ये बुर्जियां राधा रानी की जो 8 सखी हैं, ललता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी, इंदुलेखा, तुंग विद्या, उन 8 के बैठने के स्थल हैं। 8 दिशाओं में बैठ करके, क्योंकि प्रिया जी जब स्नान करती थी तो गोपियां ध्यान रखती थी कोई किशोरी जी को देख न ले, क्योंकि राजकुमारी हैं, विश्वान जी की बेटी हैं। वो स्थल भी आज 8 छत्रियों के रूप में यहाँ विद्यमान है। ये महारास लीला मंडल है। जब आती हैं प्रिया जी अपने सरोवर पर सायंकाल में नित्य भ्रमण के लिए, तो इसी रास मंडल में प्रिया जी महारास लीला करती है। ये खंबा भी 8 है, जैसे इस सरोवर की 8 बुर्जियां हैं, छतरियां हैं, ऐसे ही इस रास मंडल के भी 8 खंबे। ये 8 सखियों के खड़े होने के स्थल है। जब महारास लीला करती थी तो 8 गोपियां ऐसे खड़ी हो जाती थी, प्रिया प्रीतम बीच में विराज। ये वही रास मंडल है उसी समय। ये स्थल आप यहाँ खड़े हैं, जी जी ये स्थल वही है जहां भगवान शंकर राधा रानी का दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि भवन में किसी भी पुरुष का प्रवेश नहीं था। और बाबा कैलाश से चल करके यहां आ गए। जब भवन में प्रवेश ही नहीं मिलेगा तो दर्शन कहां से होंगे? और अगर निषेध नहीं था तो भगवान क्यों मनिहारिन बने, क्यों मालिन बने, क्यों रंगरेजिन बने, क्यों लिलिहारिन बने, क्यों पनिहारिन बने? ये जनाना भेष। जी। तुमसे कह दिया जाए जनाना भेष बनाओ, तुम बनाओगे? ये थोड़ा सा और भगवान ब्रह्म बना रहा है जनाना भेष, केवल क्यों कि पुरुष का प्रवेश नहीं है। जनाना भेष धारण कर लूंगा तो भवन में प्रवेश हो जाए, भगवान के दर्शन होंगे। भगवान प्रिया जी से मिलने के लिए भगवान जो है जनाना भेष बनाते, परंतु बाबा तो जनाना भेष धारण अगर कर भी लेते जी तो बाबा कह रहे मैं पकड़ा जाऊंगा, बिल्कुल। इन जटाओं को कहां छुपाऊंगा, त्रिशूल डमरू बागंबर को कहां छुपाऊंगा,
इस चंद्रमा को कहाँ छुपाऊंगा, गंगा जी को कहाँ छुपाऊंगा। चलो घूंघट काढ़ करके गया में मैंने सब जगह से अपने को छिपा लिया, और नाग गले में लपटे हुए, भुजाओं में लपटे हुए, और ये ऐसे ऐसे करने लगे तो फिर क्या होगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। दूसरी बात कि मैं वैष्णव हूं, पिया जी के चरणों का मैं सेवक हूं, इसलिए मेरे से गलत काम नहीं होगा। तो फिर मुझे दर्शन कैसे होगा। तो बाबा ने ध्यान किया है, तो ध्यान में क्या देख रहे हैं भोलेनाथ कि प्रिया जी अपने सरोवर पर नित्य स्नान के लिए जाती है। फिर दोबारा ध्यान किया तो क्या देख रहे हैं, प्रिया जी अपने सरोवर पर नित्य भ्रमण के लिए जाती है। मुझे हो गया, फिर तो मैं सरोवर पे जाकर के बैठ जाऊंगा तो मुझे प्रिया जी के दर्शन हो जाए। तो इसी स्थल पर आकर के बैठे हैं, प्रिया जी ने दर्शन दिया है, और फिर बाबा को स्थान दिया, आसन दिया, अर्घ पाद्य से पूजन किया, और कहा बाबा अब आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं विराजमान रहो, आपसे मिलने के लिए मैं नित्य यहाँ आऊंगी। उसी समय से प्रियेश्वर यहाँ विराजमान, प्रिया जी द्वारा स्थापित होने से इनका नाम प्रियेश्वर। अब रह गई बात इन लता पताओं की। जी जी बाबा, ये वृक्ष दिव्य वृक्ष लग रहे हैं, ये वृक्ष अत्यंत प्राचीन है। अत्यंत प्राचीन है, उसके अलावा ये बड़े बड़े ऋषि और मुनि हैं। जी बिल्कुल। जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, तो जब जीव दीर्घ आयु हो सकता है, तो ये वनस्पतियां भी दीर्घ आयु हो जाती हैं। ये देखो तुम्हारे सामने ये लता है, ये लता जमीन का स्पर्श कर रही है, प्रणाम कर रही है। जी बिल्कुल। इसको भी छोड़ दो, ये सामने लता है, इसे देखो, ये लता जमीन से लगी हुई है, जी जी बराबर जमीन का स्पर्श, देखो नीचे तक झुकी हुई। जी जी बिल्कुल बाबा। ये ब्रिजरज का स्पर्श कर रही है, इसको भी छोड़ दो। देखो इधर आओ, ये वृक्ष देखो, ये वृक्ष क्या कर रहे हैं। ये अगर कोई साधारण सरोवर है, वृक्ष को ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। जी बिल्कुल। ये प्रिया जी के जल का स्पर्श करने के लिए देखो, जल से स्पर्श कर रहे हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये वृक्ष की जो जटाएं हैं, जो लताएं हैं, वो नीचे की तरफ जा रही है। जल का स्पर्श करने के लिए, इस रज का स्पर्श करने के लिए लताएं झुक रही हैं। उसको भी छोड़ दो, इस वृक्ष को भी छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो, और दिखाते हैं। आ जाओ, इनको कोई आप साधारण ना समझे कि ये साधारण है। कितना ऊंचा वृक्ष है, देखो सामने। जी बिल्कुल बाबा। और सामने देखो वो जा रहा है, नीचे को झुकता ही जा रहा है, वो जल को स्पर्श करके ही मानेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं, वो काफी बड़ा वृक्ष देखो है, सामने, और जल के पास जाने का प्रयास हो रहा है उस वृक्ष का स्पर्श करना। उधर देखो, उधर देखो, जी वो भी सब जल की ओर जा रहे हैं। जी बिल्कुल। जितने जब भी उनको वृक्ष हैं, ऊपर उठना चाहिए, जी बिल्कुल। परंतु नहीं, ये प्रिया जी का सरोवर है। वो कह रहे हैं प्रिया जी के सरोवर का जल का स्पर्श हमको हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हो जाएगा बिल्कुल बाबा। तो यहाँ के वृक्षों की आप दिव्य महिमा बाबा से सुन पा रहे हैं। ये वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं है। उसको भी छोड़ो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, इधर अभी आपको दिखाया, इधर ये लता दिखाई, उधर देखो, ये भी झुकते जा रहे हैं, ये जा रहे हैं नीचे, ये शुरू हो गए नीचे जाना। ये वृक्ष भी आप और देख ये पा रहे हैं सब दोस्तों। क्या है, ये सभी वृक्ष देखे दोस्तों। उसको देखो सामने, बट वृक्ष को देखो, वो भी नीचे जमीन को स्पर्श करने जा रहा है। जी जी देखो सामने, जी। आप पकड़ो, ऊपर से जाकर के नीचे से डाली पकड़ लो। ये देखो, ये पकड़ ली नहीं डाली हमने, ये पकड़ ली नहीं, देखो जी बिल्कुल। है? इनको ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। बिल्कुल नीचे की। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जी ये भगवत कृपा से इन्होंने इस ब्रिज में जन्म रसखान क्यों गा करके गए, वो भी संत। आज उनका दुनिया यशोगान गाती। जाति के मुसलमान थे तो क्या है, विधर्मी थे तो क्या है, परंतु हमारे सनातन धर्म की उपासक, समाज सनातन धर्म को मानने वाले थे, कृष्ण के भक्त थे। हैं? पाहन हो तो वही गिर को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालंद कूल कलंद की डारन, जो पस होत कहा पस मेरो चरो नित नंद की धेन मजा। हे भगवान, मुझे अगर पशु भी बनाओ तो नंद बाबा की गौओं का बना देना, एक गौ बना देना मुझे नंद बाबा की, जी बिल्कुल बाबा। जो कन्हैया मुझे चरा करके लाएंगे।
पत्थर भी बनाओ तो मुझे गिरिराज पर्वत का बना देना, जिसको करनी उंगली के ऊपर में भगवान ने धारण किया। और पक्षी भी बनाओ तो उस जमुना पुलिन का बना देना, जब भगवान जमुना किनारे स्नान करने के लिए जाता है। तो यहाँ की जो एक एक वस्तु है दिव्य है। इतना ही नहीं, मुझे बोलना नहीं चाहिए पर मैं बोल रहा हूं। ये जितने भी आचार्य हुए, चाहे वो वल्लभाचार्य हुए, चाहे निम्बार्काचार्य हुए, चाहे माधवाचार्य हुए, चाहे विष्णु स्वामी हुए, चाहे रामानुजाचार्य हुए, चाहे गौरांग महाप्रभु हुए, ये सब ब्रज के लिए क्यों भागे? ब्रज कुछ वस्तु है, ब्रज कुछ है, उसका कण कण धन्य अत धन्य परम पावन और पुनीत, इसलिए सब ब्रज की ओर भाग रहे हैं, आगे और आज भी भाग रहे हैं। और ब्रजवासी, आज ब्रजवासियों की भक्ति, ये आचार्य ये तो अब आए हैं। सबसे पहले शंकराचार्य जी आए और ब्रजवासी तो 5,500 वर्ष पहले के हैं। बिल्कुल बाबा, वंश परंपरा उनकी चली आ रही है। 5,500 उन्होंने जो भक्ति की, सभी ने बड़े क्लिष्ट मार्ग बताए, परंतु ब्रजवासियों ने इतनी सरल भक्ति का प्रमाण इन जगत के जीवों के सामने रखा और इनको मार्गदर्शन कराया कि घर में रह करके भी ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। वैराग्य से ही भगवान की प्राप्ति नहीं, गृहस्थ में रह करके भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल बाबा। और इतनी सरल भक्ति का रास्ता दिखाया, और दुनिया तो ब्रह्म के दर्शन के लिए तरस रही है, पर इन ब्रजवासियों ने ब्रह्म को बांध करके पटक दिया। इन ब्रजवासियों ने ब्रह्म को नचा दिया। जो सारे जगत को नचाता है उसे ये ब्रजवासी नचा, जो सारे जगत को बांध के पटक देता है, ब्रजवासियों ने उसको भी बांध करके। ब्रज की भक्ति, जिनका वेद पुराण उपनिषद संहिताएं सभी गायन है, ये ब्रजवासी वो हैं, ये ब्रजभूमि वो है जिसकी एक एक कण भूमि को, एक एक कण को भगवान ने अपनी से जीवा से स्पर्श करके धन्य अति धन्य परम पावन पुनीत बना। ब्रजभूमि वो भूमि है कि इसमें शीघ्र अति शीघ्र ही भगवत प्राप्ति है। बस इतना मैंने आपके लिए बोला। इस भाई ने बेचारे ने 2 दिन परिश्रम किया, मेरे पास तक आया, आकर के फिर मैं बोला चलो ये ठाकुर जी के नाम के लिए आया है तो मैंने इसे यूट्यूब पे इसके लिए दे दिया। जय श्री राधे। राधे राधे। दोस्तों, बाबा जी की आपने शब्दों को सुना, भाव को सुना, मैं तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गया। और दोस्तों, आपने यहाँ की संपूर्ण लीला सुनी बाबा के सुंदर शब्दों, सुंदर भाव के माध्यम से, और जो कि मैं दोस्तों पूरे ब्रज में घूम घूम कर के बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो ब्रज के वृक्ष हो कोई साधारण वृक्ष नहीं है दोस्तों। जैसा कि बाबा ने बताया, बाबा के मुंह से आपने सुना तो आपको भरोसा हो गया होगा। ये देखें, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि है दोस्तों। ये वृक्ष इन्होंने तपस्या के द्वारा इस ब्रज में आकर के वृक्ष, पक्षी, पशु, नाना प्रकार की योनियों में आकर के जन्म, और उन योनियों में भी जन्म लेकर के अपने को धन्य माने। जी जी, ये वृक्ष दोस्तों ऊपर जाने चाहिए, लेकिन आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे प्राचीन हो रहे हैं वैसे वैसे नीचे की तरफ झुकते जा रहे हैं। इस रास पंचाध्याय में जितने भी वृक्षों का वर्णन है सारे इस सरोवर पर यहाँ विद्यमान है। बर, पीपर, पाकर, रसाल, प्रियाल, आम, पाकर, पापरी, नीम, सब कुछ यहाँ है, सारे वृक्ष यहाँ है। ये सरोवर दिव्य, अति दिव्य। इसका आचमन करो, अंतःकरण पवित्र, और स्नान करो तो देह पवित्र। गंगा पापों का हरण करती है, इस सरोवर में स्नान करने से इसका जल भी पापों का हरण करता है, गंगा के समान पवित्र। तो दोस्तों, बाबा जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ के जो भी पौराणिक कथा थी उसका वर्णन किया। और ये वृक्ष संत के स्वरूप है दोस्तों, ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है।
यहाँ की वृक्षों की महिमा ये है कि ये वृक्ष ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ इस पीली पोखर के यानी कि प्रिया कुंड के जल का स्पर्श करने के लिए नीचे की तरफ इनका जो है झुकाव रहता है। जैसा कि ये वृक्ष आप देख पा रहे हैं, ये बरगद का प्राचीन वृक्ष है, जो कि दोस्तों ये देखें आप बिल्कुल नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ इसका झुकाव हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ये वृक्ष प्रिया कुंड के जल को स्पर्श करना चाहते हैं, धन्य होना चाहते हैं। इस संतों के स्वरूप हैं ये वृक्ष दोस्तों। और यहाँ देखें आप दीवारों पर कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई गई है। और ये मंदिर था दोस्तों जिसके मैंने दर्शन कराया। और यहाँ पे कुछ दोस्तों जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु तो नहीं कह सकते क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आकर के काफ़ी गंदगी फैला रहे हैं। अब उस मतलब बता तो नहीं सकता क्या गंदगी फैला रहे हैं, बट दोस्तों ये ठीक चीज़ नहीं ये लोग करते हैं यहाँ पर आकर के। इसलिए बाबा जी को काफ़ी गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों तो कुछ इस प्रकार की गंदगी कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये स्थान दोस्तों दिव्य स्थान है, पूरा संपूर्ण ब्रज 84 कोस दिव्य स्थान है दोस्तों। तो प्लीज़ आप यहाँ आएँ तो यहाँ की मर्यादा का ध्यान रखें। ये साधु संतों की भूमि है, ये भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की भूमि है दोस्तों। तो यहाँ पे प्लीज़ ऐसा ना करें। यहाँ कण कण में भगवान का वास है। ये वृक्ष साधारण नहीं है, ये स्वयं भगवान है, ये साधु संत हैं जो कि यहाँ पर ब्रज का आनंद ले रहे हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने दिखाया, पंडित जी ने भी दिखाया कि ये वृक्ष पीली पोखर जिधर जल है दोस्तों उधर इनका झुकाव होता चला जा रहा है समय के साथ साथ, जैसा कि बाबा जी ने भी दिखाया। और ये देखें, ये जो जटाएं हैं, ये लताएं हैं वृक्षों की, ये दोस्तों आप देखें तो ये बिल्कुल देखें तो आप जल की तरफ इनका झुकाव होता जा रहा है। यह दोस्तों राधा कुंड के यानी कि प्रिया कुंड के इस जल को स्पर्श करके धन्य होना चाहते हैं। इसीलिए इनकी जो लताएं हैं, जटाएं हैं, ये जल की तरफ झुकती जा रही हैं दोस्तों। और आगे जितने भी वृक्ष हैं सभी में ऐसी ही महिमा देखने को मिल रही है। तो इतना दिव्य स्थान है दोस्तों। बाबा के शब्दों को सुन करके मैं धन्य हो गया दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आप भी धन्य हो गए होंगे, क्योंकि इतना सुंदर तरीके से बाबा जी ने यहाँ का दर्शन कराया दोस्तों। बाबा जी ने ऐसे कई वृक्षों को दिखाया जो कि जल की तरफ झुके हुए हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वृक्ष ये वाला है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल देखें आप, ये देख रहे हैं प्रिया कुंड की तरफ इस वृक्ष का झुकाव होता जा रहा है। जनरली वृक्ष जब बड़े होते हैं तो ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन ये देखें जल की तरफ इस वृक्ष का झुकाव, सभी वृक्षों का झुकाव जल की तरफ है दोस्तों। इस पीली पोखर के जल को स्पर्श करना चाहते हैं वृक्ष, ये साधु संत हैं। और आगे भी चलूँगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ये लताएं, इन वृक्षों की जो लताएं हैं ये जल को स्पर्श करना चाहती हैं। अभी आगे भी चलूँगा, आपको संपूर्ण दर्शन कराऊँगा। और बाबा जी से मैंने आग्रह किया, बाबा जी वहाँ तक चलते हैं, तो बाबा जी बोले अभी भोजन किया हूँ, तो वहीं से उन्होंने संपूर्ण दर्शन कराया दोस्तों। और कल भी आया था दोस्तों मैं, तो बाबा जी ने बोला, उस टाइम शाम का टाइम था दोस्तों और कीर्तन भजन भी यहाँ पे हो रहा था, तो आवाज़ें हो रही थी, तो बाबा जी ने बोला साहब कल आइएगा। तो बाबा जी ने दोस्तों समय दिया, महत्वपूर्ण समय दिया, और बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ की लीलाओं का वर्णन किया। बाबा जी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार दोस्तों। ये आप देखें सुंदर दृश्य, यहाँ पे श्रद्धालु स्नान करते हैं। तो जब भी आप स्नान करें तो ध्यान से करें, बिल्कुल घाट के पास ही करें, और सफाई का विशेष ध्यान रखें, गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि ये स्थान भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का स्थान है। तो प्लीज़ यहाँ की मर्यादा का ध्यान रखें आप। यहाँ पर भी देखें दोस्तों, सेम बरगद का वृक्ष, ये साधु संत हैं, भगवान के स्वरूप हैं ये वृक्ष। अगर आप देखें तो ये वृक्ष भी दोस्तों नीचे की तरफ झुक रहे हैं, और हो सकता है आने वाले समय में इनकी ये जो लताएं हैं ये बढ़ते बढ़ते जल के सरोवर तक पहुंच जाएंगी, और इस पवित्र जल के सरोवर को स्पर्श करके ये अपना जीवन धन्य कर लेंगे। और भी दर्शन कराते हैं आपको। यहाँ पे कदम्ब का वृक्ष है दोस्तों, प्राचीन कदम्ब का वृक्ष, जो कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय था। यहीं पर वह बंसी बजाते थे दोस्तों। और दर्शन करें आप, ये देखें, ये दोस्तों नीम का वृक्ष है, और इसकी भी देखें अगर आप तो जो टहनियाँ हैं जल की तरफ झुक रही हैं, मानो जल को स्पर्श करके ये वृक्ष भी धन्य होना चाहते हैं। आगे भी चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं।
उन्होंने बताया जी बिल्कुल ऐसी लीला हुई है। तो जो मेहंदी वाले हाथ राधा रानी ने धोए थे इस स्थान पर, तो आखिर क्यों उनको मेहंदी वाले हाथ यहाँ धुलने पड़े, तो बता दूँ थोड़ा सा आपको कि कीर्ति मैया ने राधा रानी को नंदगांव जाने से मना किया था और बोला था कि नंदगांव जाना नहीं है और वहाँ से कुछ ले करके नहीं आना है। तो एक बार खेल खेल में राधा रानी मतलब अपने सखियों संग नंदगांव पहुँच गई। तो वहाँ पे उनकी जो है मुलाकात यशोदा मैया से हो गई। तो यशोदा मैया ने क्या किया, राधा रानी के हाथों में मेहंदी रखा और उनको कुछ श्रृंगार की वस्तुएं भी दी। तो राधा रानी को याद आया कि मैया कीर्ति ने तो मुझे मना किया था नंदगांव जाने के लिए, लेकिन सखियों संग वह चली गई खेल खेल में। तो दोस्तों हुआ क्या कि जब वह मेहंदी वाले हाथ और साथ ही साथ श्रृंगार की वस्तु लेकर के आ रही थी, तो उनको डर था कि कीर्ति मैया डांटेंगी। तो उन्होंने क्या किया कि श्रृंगार की वस्तुओं को तो दे दिया अपने सखियों को, और जो अपने मेहंदी वाले हाथ थे उनको यहीं धुल दिया ताकि मेहंदी पता न चल पाए कि उन्होंने मेहंदी लगाई है, क्योंकि मैया पूछने लगती कि मेहंदी कहाँ से लगवाई हो आप। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे अपने मेहंदी वाले हाथ धुल दिए। और साथ ही साथ दोस्तों इस सरोवर का जल मेहंदी के रंग का हो गया। दोस्तों ये सरोवर राधा रानी ने पहले प्रकट किया, फिर यहाँ पे मेहंदी के हाथ धुले हैं। तो ये सरोवर पहले से नहीं था दोस्तों, जैसा कि बाबा जी ने भी बताया आपको वीडियो में। उन्होंने अपने हाथों को धुला, मेहंदी वाले हाथों को, जिसकी वजह से आज भी इस सरोवर का रंग मेहंदी के रंग का है दोस्तों। चलिए जी दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।